जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम एक्का आंदोलन कहते हैं। आप पहली बार सुने होंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक्का आंदोलन एक किसान सत्याग्रह आंदोलन के रूप में ये चलाया गया था। ये आंदोलन चलाया गया था यूपी के हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर इस क्षेत्रों में ये आंदोलन चलाया गया था। ये एक तरह का किसान सत्याग्रह आंदोलन था। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन चलाया गया था वो क्यों आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि वहां के किसान का जमीन जो अंग्रेज जानबूझ के छीन रहा था और गैर कानूनी तरीके से उसको खाली करवा रहा था। तो उसी के लिए ये आंदोलन जो है चलाया गया था, जिसके जो स्थानीय नेता थे वो मदारी पासी और सहरेब। मदारी पासी और सहरेब ये दो ऐसे नेता, स्थानीय नेता थे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने कहा, वहां के लोगों को, किसानों को कहा कि आप जो है जमीन मत छोड़िए और नहीं लगान ज्यादा दीजिए, जितना लगान कहा गया उतना ही दीजिए और रसीद मांगिए। कहने का मतलब है कि आप जो इस जमीन पर रह रहे हैं तो आप उसका बासडी पर्चा जिस तरह से बनता है ना, तो उस तरह से कहा कि रसीद मांगिए अंग्रेजों के ऑफिसरों से कि मुझे इसका रसीद चाहिए, इस जमीन का, मैं जमीन तो नहीं छोड़ूंगा। तो इस आंदोलन को हम लोग जो है किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको लेकर चलते हैं कि ये आंदोलन आखिर जो कहां से स्टार्ट होती है। तो आपको लेकर चलते हैं 1918 में। जब 1918 में क्या होता है, तो वहां पे फरवरी महीने में 1918 में एक किसान सभा, यानी कि किसान सभा का गठन होता है। उत्तर प्रदेश में किसान सभा का एक गठन होता है किसानों के सहयोग के लिए, किसानों का मदद के लिए। तो फरवरी के 1918 में एक किसान सभा का गठन हुआ। उसी समय में, हालांकि इस 1918 के फरवरी महीने में जो एक किसान सभा हुआ, उससे पहले एक वहां के स्थानीय नेता इंद्र नारायण द्विवेदी ने किसानों का क्या मामला है, किसानों को कितनी तकलीफें होती है, किसान वहां पे किस तरह से दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, इसकी याचिका ब्रिटिश सरकार को उसने पहले पत्र भेज दिए थे और याचिका एक तरह का हम कह सकते हैं कि कंप्लेन लेटर भेज चुके थे कि जो है यहाँ किसान की दयनीय स्थिति है, आप इसका मदद कीजिए। इंद्र नारायण द्विवेदी इस किसान सभा से पहले। अब यहाँ पे देखिए 1918 में ये दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1918 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें यूपी के किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि एक उम्मीद थी, एक दिलासा था कि ठीक है हमारी जो है ये कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के जितने भी ये अधिवेशन के नेता हैं तो हमारी मदद करेंगे। इसीलिए किसान ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में, अधिवेशन में क्या किया, तो हिस्सा लिया। और मदन मोहन मालवीय ने उसके बाद डिसीजन लिए कि जो है क्या करें, तो इन लोगों का मदद किया जाए। अब अवध का एरिया में लेकर आते हैं आपको कि उसी क्षेत्र में एक अवध क्षेत्र आता था। तो वहां पे आपको एक बाबा रामचंद जो है नाम के एक वहां पे स्थानीय किसान नेता थे। बाबा रामचंद जो है वहां पे एक स्थानीय किसान नेता थे अवध में। तो ये होता क्या है कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ये अवध का दौरा करते हैं। और उसी बीच में क्या होता है, तो अवध का दौरा करने के बाद किसानों से मिलते हैं, बाबा रामचंद्र से मिलते हैं जो स्थानीय किसान नेता हैं, और सारी समस्या को सुनने के बाद वहां पे 300 से 400 जो है वहां पे किसान शाखाएं खुलती है। अवध के क्षेत्रों में 300 से 400 शाखाएं खुलती है किसान सभा का, जिसमें किसानों की मजबूरी, किसानों की जो स्थिति है, किसानों का जो भी समस्या है वो सुना जाएगा। तो यहाँ पे 300 से 400 वहां पे किसान का एक अलग अलग शाखा खुल जाता है। अब यहाँ पे 17 अक्टूबर 1920 को अवध में एक किसान सभा रखती है। किसान सभा का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी आदमी आकर के बैठ करके मीटिंग करता हो। तो किसान सभा किया गया अवध में कब, 17 अक्टूबर 1920 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, इनके और सहयोगी नेता थे बाबा रामचंद्र जो स्थानीय नेता थे, और उसके बाद
अवध के क्षेत्रों में किसानों का क्या क्या समस्या है सुना गया और बहुत तरह से इसे खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद ये आंदोलन तुरंत खत्म नहीं हुआ, ये सालों साल तक चलता रहा और ये आंदोलन को हम एक्का आंदोलन कहते हैं, जो कि एक्का आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। एक्का आंदोलन 1922 में जाकर के ये तब खत्म हुआ जब भारत में महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाया। तो ये सभी नेता जो है किसान के सब जितने भी नेता हैं और किसान सभी मिलजुल करके भारत के साथ वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के सहयोग दिए और इस आंदोलन के बाद ये आंदोलन असहयोग आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित हुआ और लगातार अंग्रेज को परेशान करते रहे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।